नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CSR जीके एजुकेशन चैनल पर। मैं लेकर आई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज, जिसमें हम 26 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम हर दिन देश दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स क्विज लेकर आते हैं, ताकि आपकी तैयारी दमदार बनी रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में दिलीप दोषी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? ए. हॉकी, बी. क्रिकेट, सी. टेनिस, डी. फुटबॉल। राइट आंसर बी. क्रिकेट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट: दिलीप दोषी एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। वह बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। उन्होंने भारत के लिए टेस्ट और वनडे मैच खेले थे। दिलीप दोषी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 30 साल की उम्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से की। उनका निधन 77 वर्ष की आयु में हुआ, जिससे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, डी. वित्त मंत्री। राइट आंसर सी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट: यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 22-23 जून 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ। उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। सम्मेलन के मुख्य विषय रहे बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी, प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता को सुनिश्चित करने में प्राक्कलन समितियों की भूमिका। यह सम्मेलन प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें स्मारिका का विमोचन भी हुआ। उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जैसे प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में से किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? ए. 25 जून, बी. 27 जून, सी. 29 जून, डी. 30 जून। राइट आंसर ए. 25 जून। इम्पॉर्टेंट पॉइंट: यह दिन आपातकाल इमरजेंसी के दौरान संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हुई कटौती और अत्याचार का स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, जिसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लोकतंत्र और संविधान की हत्या के तौर पर देखा जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना है जो आपातकाल की अधिनायकवादी नीतियों और दमनकारी कदमों के खिलाफ खड़े हुए थे। यह हमें लोकतंत्र की रक्षा के प्रति जागरूक बनने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पूर्ण साक्षरता की घोषणा की है? ए. गोवा, बी. मिजोरम, सी. त्रिपुरा, डी. केरल। राइट आंसर सी. त्रिपुरा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट: त्रिपुरा ने 23 जून 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य होने घोषणा है। राज्य की साक्षरता दर अब 95.6% है, जो केंद्र सरकार की पूरी साक्षरता नीचे 95% की मानक से ऊपर है। यह उपलब्धि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 में शुरू हुआ के अंतर्गत आई, जिसमें 5 प्रमुख घटक शामिल हैं: मूल साक्षरता और अंकगणित, जीवन कौशल, प्रारंभिक और व्यावसायिक शिक्षा, निरंतर शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? ए. रूस, बी. चीन, सी. पाकिस्तान, डी. कजाकिस्तान। राइट आंसर बी. चीन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह बैठक 25-26 जून 2025 को आयोजित होगी। बैठक का स्थल चीन के किंगदाओ शहर में होगा, शानडोंग प्रांत। यह एससीओ रक्षा मंत्रियों की वार्षिक सभा है। राजनाथ सिंह चीनी रक्षा मंत्री व अन्य प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, विशेषकर चीन और रूस के साथ। यह उनका चीन का पहला दौरा है पिछले 5 वर्षों में, जो मई 2020 की लक्षद्वीप सीमा पर तनाव के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ए. बैंगलोर, भारत, बी. कोरट, थाईलैंड, सी. यिओजू, दक्षिण कोरिया, डी. कुआलालंपुर, मलेशिया। राइट आंसर बी. कोरट, थाईलैंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 17 जून से 22 जून तक थाईलैंड के कोरट में हुआ। भारत की टीम के लिए यह चैंपियनशिप बेहद सफल रही, जहां उसने 27 पदक जीते, 4 गोल्ड, 10 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। इन खेलों में SL3, SL4, 6, WH1, WH2 जैसे विभिन्न श्रेणियां शामिल थीं, और भारतीय खिलाड़ियों ने विविध वर्गों में पदक जीतकर अपनी काबिलियत साबित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा सैन्य बेस कौन सा है? ए. अल धफ्रा एयर बेस, बी. अली अल सलेम एयर बेस, सी. अल उदैद एयर बेस, डी. इंकिलिक एयर बेस। राइट आंसर सी. अल उदैद एयर बेस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अल उदैद एयर बेस कतर में स्थित है। यह अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। यह बेस अमेरिकी वायुसेना की सेंट्रल कमांड का संचालन केंद्र भी है। यह बेस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों और हवाई हमलों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? ए. इटली, बी. ग्रीस, सी. तुर्की, डी. साइप्रस। राइट आंसर बी. ग्रीस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चियोस द्वीप कायोस आइलैंड एजियन सागर में स्थित है। यह ग्रीस का एक प्रमुख द्वीप है जो तुर्की की सीमा के पास है। हाल ही में यह द्वीप प्रवासियों और शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर चर्चा में रहा। यह द्वीप ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान प्राचीन यूनानी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? पर्यावरण, ए. महाराष्ट्र, बी. खंड, सी. बिहार, डी. उत्तर प्रदेश। राइट आंसर डी. उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल विभाग संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। यह कार्यक्रम गंगा नदी में घड़ियालों की शेष संख्या पर रोक और उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली सिमरहित फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA 5G सेवा क्वांटम 5G FWA लॉन्च की गई? ए. हैदराबाद, बी. पटना, सी. दिल्ली, डी. भोपाल। राइट आंसर ए. हैदराबाद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बांग्लादेश में भारत की पहली सिमलेस 5G FWA सेवा क्वांटम 5G FWA लॉन्च की गई। यह सेवा हाई इंटरनेट प्रदान करती है और डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया है?
खेल। अल क्लाइड, बी एजोमोन, सी विराज, डी होनोहोन। राइट आंसर सी विराज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर विराज है, जो भारत में आयोजित इस समारोह का प्रतीक है। यह शुभंकर समावेशिता और साहस का प्रतीक है, जो पैरा एथलीटों की भावना को अंतर्निहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। राइट आंसर सी तीसरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्रिपुरा ने 2025 में पूर्ण बहुमत हासिल कर ली और भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। इससे पहले केरल और मिजोरम ने यह उपलब्धि हासिल की थी। त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई लागू किए, जिसके परिणामस्वरूप यह उपलब्धि संभव हुई।